मैं हूँ सिया। आप मेरे साथ सुन रहे हैं अहान और बानी की कहानी। ये रिश्ते प्यार के। आइए सुनते हैं आज उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। बानी ज्वेलरी स्टोर पे लगभग 1 घंटा रुकी रही। बहुत सारे स्टाफ मेंबर ने मैग्नीफाइंग ग्लास से ग्लास लिया और एक एक करके उसकी सारी ज्वेलरी चेक करने लगे। फाइनली 1 घंटे बाद वो सब खत्म हुआ। ये सब ज्वेलरी सारी रियल है मैम। मैं अभी मेरे बॉस को रिपोर्ट करता हूँ। मिस शर्मा, आप बस अपना प्राइस डिसाइड कीजिए। आपने कितना, आपको लगभग कितना प्राइस चाहिए? ऑफ कोर्स 1 करोड़। वो ये कहना चाहती थी, पर वो जानती थी कि उसकी ज्वेलरी की कीमत इतनी तो नहीं है। वो भी अब स्मार्ट बनना सीख गई थी। आपको क्या लगता है इन सब का कितने पैसे मिल सकते हैं? पहले लीडर से पूछते हैं और फिर आपके लिए बिड करते हैं। प्लीज़ कुछ वक्त इंतज़ार कीजिए। आप 10 मिनट के अंदर वो आए और उन्होंने कहा, मिस शर्मा, हमारे बॉस ने कहा है कि वो आपको आपकी सारी ज्वेलरी के लिए 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। 1 करोड़! ये आंकड़ा सुन के बानी चौंक गई। उसे लगा कि उसने शायद गलत सुना है। जब स्टाफ ने फिर से रिपीट किया, वो सुन पड़ गई। पर जब मैंने अपनी ज्वेलरी खरीदी थी तब मैंने इतने सारे पैसे नहीं दिए थे। क्या आपको प्राइस कम नहीं करना चाहिए? आपको उसके ओरिजिनल प्राइस से इतना कैसे बढ़ा लिया है? आपको कोई गलतफहमी हुई है? इसमें कोई गलती नहीं है मैम, स्टाफ ने सीरियसली जवाब दिया। आपको आपके बहुत से ज्वेलरी का प्राइस अब बढ़ गया है। फिर भी इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है? मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है। अच्छा होगा कि आप एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। मिस कैलकुलेटिंग बाद में प्रॉब्लम दे सकता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी दुविधा में फंसा सकता है। बानी ने नम्रता से उन्हें याद दिलाया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैम। अगर आप कहें तो हम अभी आपकी सारी ज्वेलरी एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको 1 करोड़ रुपीज़ दे देंगे। ऑफ कोर्स बानी हाँ कहेगी। बानी ने हाँ कहा। अपने दिल को उसने शांत किया, वो जो लगभग ड्रम की तरह बज रहा था। उसने स्टाफ मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सारी ज्वेलरी स्टाफ को दे दी और 1 करोड़ का चेक एक्सेप्ट किया। जब उसने 1 करोड़ रुपए का चेक हाथ में लिया, उसे लगा कि वो अभी भी सपने में ही है। कार में बैठने के लिए बाद उसने तुरंत ही आहान को कॉल किया, जल्दी करो और वापस आओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार रखा है। आहान को पता था कि बानी ने उसके लिए क्या जमा करके रखा है। नील ने अभी अभी सारी स्टोर में जो हुआ वो उसे डिटेल में बताया था। जब आहान ने इस नासमझ औरत के शब्द सुने और कारनामे सुने तो वो ज़ोर से हंसने लगा। उसे कहना होगा कि बानी बहुत मासूम और बहुत ज़्यादा प्योर है। ये उसकी खुशकिस्मती है कि वो उससे टकराई। अगर उसकी जगह उस दिन कोई और होता तो बानी की ज़िंदगी आज नर्क से भी बदतर होती। आहान जल्दी से लेक व्यू नेस्ट में चला गया। उसके आने से 5 मिनट बाद बानी वापस आई। जैसे ही वो रूम में दाखिल हुई, उसने चेक निकाल कर आहान के हाथ में दे दिया। ये तुम्हारे लिए है, जाओ और अपना कर्ज चुका लो। इतना सारा पैसा? आहान ने अपनी भव्य चढ़ा दी। तुम्हारे पास कहाँ से आया इतना सारा पैसा? आहान ने सरप्राइज एक्सप्रेशन कर आहान ने आश्चर्य से पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? नहीं बताऊंगी। वैसे भी मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। जल्दी से इन्हें लो और अपना कर्ज चुका लो। क्लाइमैक्स प्लेस में अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कोई नॉर्मल जॉब ढूंढो, ठीक है? आहान ने अपनी हंसी दबाई और कहा, मुझे पता है, अब तुम मुझे मत समझाओ, पर मैं तुम्हारे 1 करोड़ रुपए पर मैं अभी ये यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैंने तुम्हारे पैसे यूज़ कर लिए और पर क्या होगा अगर तुमने भविष्य में मुझे वापस करने के लिए कहा तो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी बाबा, चिंता मत करो ज़्यादा। पर अगर तुम फ्यूचर में मेरे साथ आर्गुमेंट किया तो?
इतने सारे पैसे तुम मुझे जो दे रही हो, तुम्हारा ज़रूर कोई मकसद होगा, है ना? मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मुझे पैसे पहले उधार दिए थे ना, उन्होंने भी सेम वर्ड्स कहे थे, पर बाद में उन्होंने मुझे ऐसे जॉब करने के लिए कहा। मैं पहले ही बुद्धू बन चुका हूँ और अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। तुम्हें क्या चाहिए पहले बताओ, नहीं तो मैं पैसे नहीं लूँगा, उसने सख्ती से कहा। आहान ने बहुत ज़ोर दिया कि बानी उसे बताए कि वो ये क्यों कर रही है। बानी तो दंग रह गई। वो आज तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली थी जो पैसे लेने के लिए मना कर रहा है, पर उसके इरादे जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। उसने रफ टोन से कहा, ऐसे समझ लो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जैसे जैसे अमीर औरतें तुम्हें करती है। ये रही मेरी टिप, सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा है, उसने शरारत से कहा। फिर मैं तुम्हारा हूँ आज से, राइट? आई एम ऑल योर्स फ्रॉम नाउ। आहान ने ओठों पर शरारती मुस्कुराहट से कहा, दैट्स राइट, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। बानी ने भी कठोरता से कहा, ठीक है फिर, तुम इतनी ज़बरदस्ती कर ही रही हो तो मैं ले लेता हूँ। मैं तुम्हें एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम आज रात क्या मुझे आज रात तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी? क्या तुम्हारी कोई स्पेशल हॉबी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम्हें बेड पर स्ट्रेंज चीज़ें करना पसंद है? तुम्हारा ख़त्म हुआ है नहीं? बानी को शर्म आ रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया और वो ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने हाथ बढ़ाकर आहान के हाथ को पकड़ा और उस पर चेक रखा। तुम्हें चाहिए ही नहीं? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैं ये कैसे नहीं ले सकता? आहान आहान बानी को चेक वापस नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से चेक छुपा लिया और शरारती शरारती ढंग से मुस्कुराने लगा।